क्या आप जानते हैं कि यूरोप का एक ऐसा देश है जो कभी ताकत, सुंदरता और अमीरी का प्रतीक था, लेकिन आज वही देश अंदर से हिल चुका है? एक ऐसा देश जहां लोग कभी अपने सिस्टम पर गर्व करते थे, अब उसी सिस्टम से तंग आ चुके हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांस की, यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जो आज अपने ही कर्ज, राजनीति और लोगों के गुस्से के बोझ तले दबती जा रही है। फ्रांस की राजनीतिक अनिश्चितता लगातार बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था उथल-पुथल में है, कर्ज हर दिन बढ़ता जा रहा है, इतना कि अब सवाल उठने लगे हैं। क्या जल्द ही फ्रांस के पास एक स्थिर सरकार भी नहीं बचेगी? राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिर्फ कुछ महीनों में सरकार गिर चुकी है। देश की उधारी लागत आसमान छू चुकी है और पहली बार कर्ज $4 ट्रिलियन से ज्यादा पहुंच गया है, जो फ्रांस की पूरी वार्षिक अर्थव्यवस्था से भी बड़ा है। कई लोग सोचते हैं और भी यूरोपीय देशों पर तो ज्यादा कर्ज है, लेकिन फ्रांस अलग है। ये कोई आम देश नहीं, ये पूरा यूरोजोन का 20% है। अगर फ्रांस डगमगाता है तो इसका झटका सिर्फ पेरिस तक नहीं, पूरे यूरोप में गूंजेगा और दुर्भाग्य से खतरे की घंटी बज चुकी है। लगातार 51 सालों से फ्रांस हर साल घाटे में जा रहा है, कभी भी सरप्लस में नहीं रहा। हर सरकार कमाई से ज्यादा खर्च करती रही और उस अंतर को भरने के लिए उधार लेती रही। जब भी कोई सरकार सुधार की कोशिश करती है, देश में अराजकता फैल जाती है। यहां समस्या सिर्फ आर्थिक नहीं है, यहां राजनीति पूरी तरह जाम हो चुकी है। सेंटर राइट पार्टी लेस रिपब्लिकन टैक्स बढ़ाने की बात करती है, लेफ्ट विंग पार्टी सोशलिस्ट खर्चों में कटौती की मांग करती है और तीसरी पार्टी ला फ्रांस इंसॉमिस सुधारों की मांग करती है। और नतीजा, हर 2 साल में सरकार बदल जाती है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। पेंशन कानूनों से लेकर महंगाई तक हर मुद्दे पर गुस्सा उबल रहा है। मैक्रोन ने सोचा था कि कुछ सख्त फैसलों से अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। जनता और नाराज और विपक्ष और मजबूत। फार राइट नेता मरीन ले पेन अब खुलकर सामने आ चुकी हैं और पूरा फ्रांस एक राजनीतिक एक्सप्लोजन के कगार पर दिख रहा है। इस बीच फ्रांस का कर्ज हर सेकंड लगभग 5,000 यूरो बढ़ रहा है और अब सवाल उठ रहा है, अगर कुछ नहीं बदला तो क्या होगा? अगर फ्रांस ने अपनी वित्तीय स्थिति पर काबू नहीं पाया तो पूरा यूरोप इसमें खींच सकता है। जब फ्रांस अपने कर्ज और आर्थिक अव्यवस्था में डूबा हुआ है, तब दुनिया के दूसरे छोर से भारत को देखा जा रहा है, एक ऐसे देश के रूप में जिसने अपने विकास और वेलफेयर मॉडल को संभाले रखा, बिना अपने वित्तीय अनुशासन को खोए। आज फ्रांस पर $4 ट्रिलियन से अधिक का कर्ज है। उसका कर्ज टू जीडीपी अनुपात 110% है, जबकि भारत ने इसी दौरान इसे 82% के आसपास सीमित रखा है। यही नहीं, फ्रांस का बाहरी कर्ज उसकी पूरी अर्थव्यवस्था का लगभग 3 गुना हो चुका है। वहीं भारत का बाहरी कर्ज कुल जीडीपी का सिर्फ 20% है। यानी जहां फ्रांस अपने ही वादों के बोझ में दबता जा रहा है, भारत ने संयम और दूरदर्शिता से अपनी नाव स्थिर रखी है। हाल ही में एक रिपोर्ट में कहा गया कि फ्रांस अपनी राष्ट्रीय कर्ज नीति में भारत से सबक ले सकता है। और यह बात सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, यह 2 मानसिकताओं की कहानी है। फ्रांस ने दशकों तक अपने नागरिकों को यह भरोसा दिया कि राज्य हमेशा साथ है, लेकिन अब वही राज्य अपने लोगों से कह रहा है, हम वो वादा पूरी तरह नहीं निभा सकते। इसके उलट भारत ने अपने नागरिकों को आत्मनिर्भरता की ओर धकेला, योजनाएं दी, लेकिन सीमाएं भी तय की। यही कारण है कि भारत में सामाजिक खर्च जीडीपी का केवल 14% के आसपास है, जबकि फ्रांस में यह 60% तक पहुंच चुका है। यह फर्क छोटा नहीं, यह उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को मजबूत बनाया और फ्रांस को संकट में धकेला। दशकों तक फ्रांस समृद्धि का प्रतीक रहा, एक ऐसा देश जहां सरकार हर जरूरत पर आगे बढ़कर अपने लोगों की मदद करती थी। बीमारों का इलाज राज्य खुद करवाता था, बेरोजगारों के घर तक चेक पहुंचते थे और बुजुर्गों को इज्जत के साथ पेंशन मिलती थी। हर बच्चे को स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार था। यह सिर्फ एक नीति नहीं थी, यह फ्रांसीसी पहचान का दिल था, एक वादा कि राज्य हमेशा अपने नागरिकों की रक्षा करेगा। लेकिन अब वही मॉडल ढाने के कगार पर है, क्योंकि यह वादा अब देश की आर्थिक रीढ़ तोड़ रहा है। टैक्स पहले ही इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं,
फिर भी हर साल कर्ज का पहाड़ और ऊंचा होता जा रहा है। 1974 से आज तक एक भी साल ऐसा नहीं गया जब फ्रांस घाटे में न रहा हो। कभी फ्रांस में कामगारों की फौज थी और रिटायर्ड लोग गिने चुने। अब हालात उलट चुके हैं। कम काम करने वाले, ज्यादा पेंशन लेने वाले, और ऊपर से महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। हर चीज की कीमत आसमान छू रही है और टैक्स से आने वाला पैसा लगातार घटता जा रहा है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सिस्टम को बचाने के लिए एक बड़ा दांव खेला। उन्होंने कहा, अगर हमें भविष्य बचाना है तो लोगों को 62 की बजाय 64 साल तक काम करना होगा। लेकिन जनता भड़क उठी। लोगों ने इसे सुधार नहीं बल्कि अपनी सामाजिक सुरक्षा पर हमला माना। और फिर सड़कों पर आग लग गई। लाखों लोग प्रदर्शन में उतर आए। ट्रेनें रुकीं, एयरपोर्ट बंद हुए, यहां तक कि कचरा उठाने वाली सेवाएं भी ठप हो गईं। पेरिस की गलियां हजारों टन कचरे से भर गईं, जैसे देश अपनी ही नीतियों के बोझ तले दब गया हो। और अब यह संकट सिर्फ फ्रांस का नहीं रहा, पूरा यूरोप हिल चुका है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीन लेगार्ड ने चेतावनी दी, यूरोप पिछड़ रहा है और फ्रांस भी। उन्होंने साफ कहा कि फ्रांस की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी संरचनात्मक कमजोरियां हैं, जटिल नियम, धीमी ब्यूरोक्रेसी और कमजोर निजी निवेश। वहीं जर्मनी के कड़े स्वभाव वाले नेता फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, अगला आर्थिक तूफान आने ही वाला है। हम अपने वित्तीय खर्चों में इतनी लापरवाही नहीं बरत सकते जितनी कुछ देश, खासकर फ्रांस कर रहा है। उनका यह बयान पूरे यूरोप में चेतावनी की घंटी बन गया। यूरोपियन कमीशन के आर्थिक आयुक्त पाओलो जेंटिलोनी ने कहा कि कर्ज कम करना जरूरी है, लेकिन अगर हम फिर से खर्चों में बहुत ज्यादा कटौती करने लगे तो यह बहुत बड़ी गलती होगी। यानी अब हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि फ्रांस की आर्थिक गिरावट सिर्फ एक देश की समस्या नहीं रही, बल्कि पूरे यूरोप के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। जो देश कभी यूरोप का इंजन कहा जाता था, अब वही अपने ही सिस्टम के बोझ से चरमरा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जहां फ्रांस अंधेरे में गिरता जा रहा है, वहीं भारत ने संतुलन और स्थिरता का रास्ता चुना है। भारत ने अपने वित्तीय अनुशासन, साहसी सुधारों और आत्मनिर्भर नीतियों के जरिए यह दिखा दिया कि अगर नीयत साफ हो तो कर्ज नहीं, काबिलियत बढ़ाई जा सकती है। आज विशेषज्ञ कह रहे हैं, फ्रांस को अगर अपना भविष्य बचाना है तो उसे भारत से सीखना होगा, क्योंकि जहां फ्रांस वेलफेयर मॉडल में डूब रहा है, वहीं भारत ग्रोथ मॉडल से दुनिया को दिखा रहा है कि इच्छा शक्ति और समझदारी से हर आर्थिक संकट को हराया जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हमारे आने वाले सभी अपडेट्स से जुड़े रहें। धन्यवाद।